गवः गोष्ठे भार्यागृहद्वारे जना शमशाने कर्मण्या या गच्छते लोके। तो जिस धन को बहुत जतन से हम लोग अर्जित करते हैं, उस धन के संदर्भ में ये पंक्तियाँ कही गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया कि गवः गोष्ठे, गाय को भी पहले धन हम लोग मानते थे या आज भी मानते हैं। तो गवः गोष्ठे, जब व्यक्ति मर जाता है तो गाय जो है वह उसे गौशाले तक ही साथ देती है, भार्यागृह द्वारे। और व्यक्ति अनेक कुकर्म करता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वह पत्नी कहाँ तक उसका साथ देती है। उसके मरने के बाद वह पत्नी रोते पीटते दरवाजे तक ही उसका साथ देती है। जना शमशाने, जिन परिजनों के लिए हम उस धन को अर्जित करने के लिए अनेक तरह के पाप कर्म भी करते रहे हैं, वे परिजन कहाँ तक, हमारा भाई बंधु पुत्र कहाँ तक साथ देगा। मरने के बाद वे शमशान घाट तक साथ देते हैं, वहाँ जला फूक कर चले आते हैं। कर्मण्या यह गच्छते लोके। लेकिन जो धन धरती से स्वर्ग तक आपका साथ देता कर्म, उसे हम बिगाड़ लेते हैं, जबकि वह कर्म ही इस लोक से परलोक तक आपका साथ देने वाला है, साथ जाने वाला है। इसलिए इस धन को व्यर्थ मत कीजिए, बल्कि कर्म के प्रति जागरूक होइए। क्योंकि एक जगह विद्यापति की दो पंक्ति में बताना चाहती हूँ कि जतने जतक धन पापे बटोरलूं, मिली मिली परिजन खाए, मरणक बेर हरि को नहीं पूछत, कर्म संग चली जाए। तो जिस धन को विद्यापति कहते हैं कि जतन जतक धन पापे बटोरली, जितने जतन से मैंने पाप कर कर के धन बटोरा, मिली मिली परिजन खाए, और सारे परिजनों ने मिल मिल कर खाया, मरने के बेर हरि को नहीं पूछत, कर्म संग चली जाए। तो मरते समय उसे कोई पूछता नहीं, वे परिजन पूछते नहीं, और बुरा किया हुआ कर्म ऊपर तक चला जाता है। इसलिए कर्म को बनाएं। जय हिंद, जय भारत।